वहीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा रहने वाला है। ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इसी बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे कांग्रेस नेता। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंकते हुए नजर आने वाले हैं राहुल गांधी। साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि 2 लाख के करीब छात्रों ने इस दौरान छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी स्वराज भवन जाएंगे। वहीं शाम 6:30 बजे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले आयोजन स्थल पर तैयारियां जोरों पर कर ली गई हैं। कार्यक्रम के पोस्टर पूरे प्रयागराज में लगाए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुद्दे जो है वो धरातल स्तर पे सही है, ज़्यादातर कहा जाए तो, क्योंकि आजकल स्टूडेंट की यही सब समस्या है। बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी इस वजह से भी है, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर होते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते, ऐसे ही सब समस्या है स्टूडेंट्स के। तो जो है समस्या वो रिविलेंट। ये प्रोग्राम बहुत जेन्युइन प्रोग्राम है। ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। सरकार ने तो बहुत चीजें क्लियर कर दी, लेकिन बहुत चीजों जमीनी स्तर से क्लियर नहीं हो पा रही हैं बच्चों के लिए। पेपर लीक हुआ, चाहे किसी भी भर्ती आयोग का मनमानी हुआ, सारी चीजें अगर लोकसभा विपक्ष के नेता अगर ये मुद्दे उठाएंगे तो सरकार पे इसका असर पड़ेगा और छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। लोकतंत्र है वो कहीं पहुंचे, वो कभी लंदन पहुंच जाते हैं, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, कभी पेरिस, कभी इटली। अब काफी दिनों बाद अब बाहर से यहाँ आए हैं, तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए उनको। हमें कोई इतराज नहीं। नहीं, बिल्कुल, कौन कहता है? जैन जी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे आत्मविश्वास है, हमारे घर के बच्चे हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, बिल्कुल ईमानदार। कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके सियासत में नफा कमाने की कोशिश राहुल गांधी की ये नाकाफी साबित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छात्रों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, सरकारी क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, कौशल विकास के साथ युवाओं को जोड़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में छात्र और नौजवान आज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो राहुल गांधी के इस मुगालते में नहीं आने वाले, इस भ्रम में बरगलावे में नहीं आने वाले। राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो बेहतर हो कि वो फिरोज जहांगीर उनके दादा की कब्र पर जाकर के वो फूल जरूर चढ़ावें, क्योंकि उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर राहुल गांधी उन्हें याद भी नहीं करते हैं। विरासत की सियासत से आए राहुल गांधी को कम से कम फिरोज जहांगीर की कब्र पर जाकर के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए जब वो प्रयागराज पहुंच रहे हो। तो आपको बताते चलें कि राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा रहने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी यहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन की बात भी सामने आई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी दोपहर 3:30 बजे स्वराज भवन पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 6:30 बजे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी माहौल गरमाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि छात्रों से संवाद के दौरान शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी वो चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पवन, क्या कुछ जानकारी राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर? राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है और सीधे बमरौली से इनका 1:30 बजे का जो है समय है। बमरौली एयरपोर्ट से ये यहाँ से सीधे आनंद भवन पहुंचेंगे और आनंद भवन में विश्राम करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। 3:30 के बाद जो है 4 बजे से इनका कार्यक्रम केपी ग्राउंड में, जहाँ पर ये छात्रों से संवाद करेंगे। जो छात्र गूंज का जो इनका कार्यक्रम है, पूरे प्रयागराज में अगर बात की जाए तो पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं और छात्रों में भी एक उत्साह देखने को मिला है। जितने यहाँ लॉज हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो ऐसे में छात्रों का इसे गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर जो छात्र हैं, जो नेता हैं इनके कांग्रेस के, 5-6 दिन पहले ही डेरा डाले थे और सभी राज्यों में पहुंचकर छात्रों को जागरूक कर रहे थे इस रैली को लेकर के, क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरह से छात्र हैं और जंतर मंतर में छात्रों के साथ जिस तरह से पुलिस ने जो है बर्बरता की,
तो इसका इनको जो है यहाँ छात्रों का इनको सहयोग मिलने की संभावना है। और 1.5 से 2 लाख छात्रों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ इनके जो बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं, चाय नाश्ता यहाँ पर फ्री होगा। आने जाने के लिए रिक्शे की व्यवस्था है। सिर्फ जो छात्र होंगे उनको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, और जो छात्र जहां से आया हुआ है उन्हें उनके लॉज और हॉस्टल तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी होंगी। प्रशासन की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि 7 से 8 जो निर्देश जारी किए गए हैं कि यहाँ पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ इनको अनुशासन में रह करके तेज ध्वनि लाउड स्पीकर का प्रयोग भी नहीं करना होगा। अगर यहाँ भीड़ बढ़ती है और भीड़ बढ़ने से अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी जो आयोजक हैं उन पर होगी। और प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन जो है 1000 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ सड़कों पर तैनात है, आनंद भवन से लेकर के केपी ग्राउंड और बमरौली एयरपोर्ट। और इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। खासतौर से जो कांग्रेस के वॉलंटियर हैं वो भी यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पिछले जो है 4-5 दिनों से यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ अन्य बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर जिम्मेदारी और कमान संभाले हुए हैं। क्योंकि प्रयागराज को जो है शिक्षा का हब माना जाता है और इसे ऑक्सफोर्ड जो है कहा जाता है पूरब का। तो ऐसे में यहाँ छात्रों की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से जो है छात्र यहाँ पर रहते हैं, तैयारी करते हैं। कुल मिलाकर वही देखिए पवन देव, अगर हम तैयारियों की बातचीत करें तो कांग्रेस में खास उत्साह राहुल गांधी के दौरे को लेकर दिख ही रहा है। और वहीं क्या जो पूरी तैयारियां हैं वो कांग्रेस की ओर से हो चुकी हैं या अभी भी तमाम तैयारियों में अभी भी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है? बिल्कुल, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश ने थोड़ा सा कुछ खलल पैदा किया था, बाद में व्यवस्थाएं ठीक की गई और जेसीबी लगा करके पूरे जो ग्राउंड है उन्हें ठीक किया गया। तो तैयारियां इस समय इनकी पूर्ण हुई है और इनके जो नेता हैं वो इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। वॉलंटियर इनके रखे गए हैं। छात्रों की जो समूह है छात्रों का, तो छात्र जो इनके एनएसयूआई से जुड़े जो छात्र संगठन है कांग्रेस का, वो भी छात्र नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो बाहर से जो छात्र आएंगे उनको भी यहाँ पर बैठाने की पूरी व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी होगी। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो आगे की पंक्तियों में बैठेंगे। एक कॉरिडोर बनाया गया है सीधे राहुल गांधी का। राहुल गांधी सीधे छात्रों से संवाद करेंगे उसी कॉरिडोर के जरिए। तो किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, उसके लिए पहले से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए पानी की, चाय की और नाश्ते की यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। गर्मी का असर ज्यादा है तो ऐसे में यहाँ पर जो है कूलर और जो है पानी की जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। पंडाल जो है वाटर प्रूफ बनाए गए हैं कि अगर बारिश होती है तो जो छात्र आएंगे वो भीगने ना पाए और कार्यक्रम में कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे। जिस तरह से प्रशासन ने इन्हें 3 घंटे का समय दिया है, 4 घंटे का, तो ऐसे में ये जो है जो छात्रों से जो संवाद करेंगे उनका निर्धारित समय होगा। उसके बाद जो है अगर ये कार्यक्रम करते हैं तो उसकी अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो ये कार्यक्रम है, कांग्रेस के जो है जो कार्यकर्ता है वो तो मौजूद है ही, छात्रों की जो सहभागिता है उस पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि छात्रों से इनका सीधा जो है संवाद होगा। और केपी कमेटी में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहां पर जो प्रबंधन की जो टीम थी। जी पवन देव, आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। तो हम अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहते हैं कि एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और तमाम आपको बताते चलें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया है। वहीं अब देखिए पवन देव, क्योंकि एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, अब आगे क्योंकि वो संवाद करने वाले हैं छात्रों के साथ। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी लगातार जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया से भी ये बात साफ की है कि उन्होंने संदेश दिया था वीडियो के जरिए कि छात्र चाहे कहीं का भी हो उसके साथ वो खड़े हुए हैं और उसको इंसाफ भी जरूर मिलना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन वो फिजिकल तौर पर वहां पे नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बातचीत की है छात्र नेताओं से रांची में, लेकिन वो फिजिकल तौर पर अगर वहां पे नहीं पहुंचे तो उसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, इन्हें झारखंड में जो छात्र धरने पर बैठे हैं वहां पर इन्हें पहुंचना चाहिए। वहां के जो छात्र उस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनकी भी मांग है कि जिस तरह से जंतर मंतर पे
प्रोटेस्ट हुआ और जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे उनका जो है सहयोग करने के लिए पहुंचे थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ऐसे में वहां के जो छात्र हैं जी वो भी कहीं ना कहीं ठीक है पवन देव, आगे भी इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यानी